मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखे से मेरे साथ शादी भी की गई है। इसके बाद मुझे दर भी किया गया है और मेरा वालिद साहब है, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है। मेरे वालिद साहब हैं, उनके साथ मेरे ससुर और मेरे शौहर ने मेरा झगड़ा करवा के मुझे वहाँ से घर से निकलवा दिया। अब मेरे ससुर ने, मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे मारा, मुझे गालियाँ दी और मुझे बहुत गंदी धमकियाँ दी। तो इसके बावजूद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे शौहर सऊदीया में हैं, उन्होंने भी, मैंने जब खर्चे की जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान सैम। इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। डीएनपी फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज फैसलाबाद आने का मकसद ये है कि एक ऐसी बहन, एक ऐसी बेटी जिसके साथ एक दिल खराश वाक़या हुआ है, इस वाक़ये की हम जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। खुदा अगर किसी को बेटी दे तो वो रहमत वाली हो और ऐसी बेटी हो कि जिसके ऊपर ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा मसला पैदा ना हो, उसका घर बर्बाद ना हो। जिस तरीके से इस बहन को, इस बेटी को तंग किया गया उसके शोहर की जानिब से, उसके ससुरालियों की जानिब से, वो अब घर से बेघर हो चुकी है। और एक सबसे बड़ी जो मसला इस वक्त हम देख रहे हैं इस कहानी में, इस जो हमने पूरी इसकी डिटेल ली है, जब उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया तो हमने व्हाट्सअप ग्रुप्स में हम इनके साथ इनकी डिटेल लेते रहे हैं। वन टू ऑल जो कम्युनिकेशन, वो जब हमने सामने बैठ के बात भी की तो वो सेम वही चीज़ें थी जो हमें अक्सर डर होता है कि स्टोरी के अंदर यार ये इसके पर्दापन क्या होगा। लेकिन आज उसकी मासूमियत और उसके मतलब जो गुफ्तगू को देख के हम भी काफ़ी हर्ट हुए हैं कि अगर एक शोहर उसके साथ शादी करता है तो उसे चाहिए अगर ज़ाहिर है कि एक बाप, एक माँ अपनी बेटी को जब किसी के हैंड ओवर करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि ताकि उसकी ज़िंदगी जो है एक अच्छे तरीके से गुजरे, एक बेटी बन के गुजरे, ना कि एक अजाब बन के। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताइबा अरशद। कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद सिटी में रहती हैं कि मतलब कोई सराउंडिंग एरिया है कोई? सिटी में रहती हूँ। अच्छा, ये आपने जब हमसे कांटेक्ट किया तो आप काफ़ी रो रही थी और सैयद बासत अली प्लेटफॉर्म पे भी आपने ये बात की, हमें भी ये बात शेयर की कि आपकी कोई नहीं सुन रहा। ये असल मुहाजरा, ये मसला क्या आपके साथ जो पेश आया है, जिसको लेके आप इतनी परेशान है और एक काफ़ी तादाद कागज़ों की आपके पास है जो आप लेके दर हर एक प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश कर रही हैं। इसका क्या मकसद आपका, मतलब मसला असल जेन्युइन ये वकूआ क्या है? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखे से मेरे साथ शादी भी की गई है। इसके बाद मुझे दर भी किया गया है और मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं बेघर हूँ, मेरे से कुछ भी हो सकता है। मतलब बेघर कैसे? आपके अम्मी अब्बू तो होंगे, कोई बहन भाई या ससुरालियों में जिनके पास आप रही हैं, कोई ऐसा कोई स्टेशन हो जिस पे आप स्टे करती हो? जी नहीं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है। मेरे वालिद साहब हैं, उनके साथ मेरे ससुर और मेरे शौहर ने मेरा झगड़ा करवा के मुझे वहाँ से घर से निकलवा दिया। अब मेरे ससुर ने, मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे मारा, मुझे गालियाँ दी और मुझे बहुत गंदी धमकियाँ दी। तो इसके बावजूद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे शौहर सऊदीया में हैं, उन्होंने भी, मैंने जब खर्चे की बात की, घर की बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि मुझे तलाक का जाली कागज़ भेज दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, मैं बेघर हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत आपको कुछ हो भी मतलब आपके चुका है। हस्बैंड तो चले सऊदीया में, आपको धमकियाँ कौन देता है यहाँ पे? यहाँ पर धमकियाँ मुझे ससुर देता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त के साथ बहुत कुछ करूँगा, तुम्हें बेघर करूँगा, तुम्हें इतना बदनाम करूँगा कि तुम कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये उनकी वजह क्या है? ये ऐसी बात वो क्यों कर रहे हैं कि आपको इतना ज़लील भी करेंगे, आपको बेइज्जत भी करेंगे? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, वो किस तरीके से आपको मतलब हरास कर रहे हैं? सर, वो चाहते हैं कि, अब पहले उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे के साथ की, अब वो चाहते हैं कि उनकी शादी उनकी फूफो की बेटी के साथ हो। उनसे उनकी बातें करवाते हैं, उनके साथ उनके गलत ताल्लुक बनवा रहे हैं और मुझे कहते हैं कि अगर तुमने अपने शौहर से बात की तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी इज़्ज़त बर्बाद कर देंगे। सर, बहुत ज़्यादा मुझे धमकियाँ देते हैं। और डिवोर्स के पेपर हैं आपके पास, वो चीज़ें? जी, ये मेरी पहली शादी मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। उन्होंने मेरी डिवोर्स करवाई है। ये देखिए, ये कागज़ मेरे पास मौजूद है। ये वो पहली शादी है जो ये पहली डिवोर्स किस वजह से हुई? आपके पहले हस्बैंड ने भी आपको क्यों छोड़ा? मतलब इसकी रीज़न क्या थी? इनकी वजह से छोड़ा, इन्होंने मुझे पहली डिवोर्स दिलवाई है। मेरे हस्बैंड से जाके बातें करते थे कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। इनकी वजह से ही मुझे डिवोर्स हुई है, सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। मतलब वो भी आपको इसी तरह पनिश करते थे? जी, वो मुझे बहुत मारते थे इनकी वजह से। जब इन्होंने मेरे घर में जाके ये बात कही कि मैं इनके साथ शादी करूँगा, तुम इसे छोड़ दो, ये मेरे साथ गलत है, तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे तलाक दे दी। और फिर आपका मतलब दूसरी शादी जो मतलब जिसके साथ अरसलान साहब से हुई है, तो मतलब वो उनके घर वालों की मर्ज़ी थी हुई थी कि आपने चुपके शादी कर ली थी? यही सर, सब
राज़ी थे, सबके साथ मेरी बात भी होती थी, उनकी सिस्टर के साथ भी, उनके फादर के साथ भी, मदर के साथ भी। अरसलान की फैमिली के साथ आपकी बात होती थी? जी सर, मैं शादी से पहले वो मुझे अपने घर भी, मैं उनके घर भी जा चुकी हूँ, मेरी उनके साथ बात भी होती थी, सब मुझसे बात करते थे और सब ने खुद कहा था कि हम शादी करेंगे, शादी करके तुम्हें खुद लेके जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया, ऐसा क्या मसला बना है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ अभी ये बन रहा है आपके साथ, ये पूरा आपको टारगेट किया जा रहा है? सर ऐसा कोई मसला नहीं है सर, बात ये है कि मेरे शोहर को गलत बातें बताई जा रही हैं, मुझे गलत मेडिसिन यूज़ करवाई गई हैं मेडिसिन किस लिए? ताकि मैं कभी माँ ना बन सकूँ। इस तरह की गलत मेडिसिन मुझे यूज़ करवाई गई हैं और इसके बाद उन्होंने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरा ससुर अब ये चाहता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे छोड़ के अपनी फूफो की बेटी से शादी करे। मतलब वो उनकी अब दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उनकी फूफो की बेटी के साथ। इसलिए मुझे बेघर किया हुआ है, दर बदर अच्छा, किया जो हुआ है। अभी डिवोर्स आपको रिसेंटली अभी डिवोर्स दिया है, ये शादी कितना अर्सा पहले हुई थी अरसलान के साथ आपकी? अरसलान के साथ शादी मेरी 1 साल पहले हुई थी और अब मुझे जाली डिवोर्स भेजी गई है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि जलील करने के लिए वो मुझे भेजी गई है, जिसका कोई भी मायना नहीं रखती, वो कोई भी चीज़ फ़जूल है। मुझे बल्कि 8 महीने 9 महीने से मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और 9 महीने के बाद मुझे डिवोर्स के कागज़ आए, वो भी जाली। ये डिवोर्स आपके पास की मतलब कोई दे के गया है या बजरिया डाक आए हैं? ये डाक के ज़रिए आए हैं और हमारे उधर एक हमसाये का घर है, उनके घर में आए हैं, उन्होंने हमें हमारे घर में दी है। अच्छा, अरसलान से कोई बात हुई है आपकी अभी तक, ये जब से वो सऊदीया गए हैं? जी, पहले उनसे मेरी बात होती थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे फ़ादर ने तुम्हारे लिए तलाक के कागज़ बनवाए हैं, वो खुद ही साइन करके भेजेंगे। बाद में उन्होंने तकरीबन फिर 1 माह बाद मुझे कॉल की और कहा कि मैं खुद तलाक भेज रहा हूँ और उसके बाद उसने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। किसी किस्म का अभी तक भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका उनके साथ? नहीं सर, उनके साथ अभी तक मेरा कोई भी राब्ता नहीं हुआ। वो ऑनलाइन भी होते हैं, सबके साथ बातें करते हैं, अपनी फूफो की बेटी के साथ सारा दिन बातें करते हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करते। अच्छा, अब आप रह कहाँ पे रही हैं? अब फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है, अब ज़ाहिर आपको घर वाले भी नहीं, ससुराल वाले भी नहीं, कोई भी आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो अभी आप किन के साथ रह रही हैं या मतलब किसकी मदद से अपना गुजारा कर रही हैं? सर मैं किसी की मदद से गुजारा कर रही हूँ, मुझ पे इतना कर्ज़ भी हो चुका है, मैंने पता नहीं कहाँ धक्के खाए हैं, अब मैं किसी के सहारे पे हूँ, वो कब मुझे निकाल दे ये मुझे भी नहीं पता। मतलब अभी आपके मतलब कोई आपको स्टैंड करने वाला आपके साथ अभी तक नहीं है, तो अभी वो जो जाली डॉक्यूमेंटेशन भेजी गई हैं वो आपके पास हैं? वो आप हमारे नाजरीन को अगर दिखाना चाहती हैं तो वो हर चीज़ इनको दिखाएं, ताकि वो जो तलाक़नामे इन्होंने भेजे हैं, ये वो जाली तलाक़नामा है जी, एक ये भेजा हुआ है और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन जो निकाह जाली जो पहले इन्होंने आपके साथ, ये मेरा निकाहनामा है, इस पे ये जेन्युइन है? शराइत भी लिखाई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं, अब मेरे साथ वो धोखा ही कर रहे हैं। ये शराइत लिखाई थी इस निकाह के ऊपर। तो अभी आपको किससे ख़तरा है, मतलब किस चीज़ का ख़तरा है, मतलब वो आपको क्यों तंग अभी कोई किसी किस्म की धमकी तो नहीं आई अभी तक कि आप कार्रवाई भी करना चाह रही हैं, एप्लीकेशन भी दे रही हैं, बार बार सुनने में आया आप थाना कचहरी के चक्कर भी लगा चुकी हैं, कोई इंसाफ का कोई अभी तक आपका सिलसिला बना है? नहीं सर, मैं 3 बार थाने जा चुकी हूँ, 3-3 घंटे मैं उधर बैठ के भी आई हूँ, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। मेरे ससुर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि पुलिस वालों के पास जाने का तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं देंगे, हम उनको भी देख लेंगे। वही बात सर, उन्होंने भी रिश्वत दे के अपनी तरफ कर लिया। मुझे 3 बार बुलाया गया, मुझे कमालिया भी बुलाया गया, लेकिन मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल, आप फ़ैसला आप लोगों ने करना है, इस कहानी में क्या सच और क्या झूठ है, इसकी पूरी डिटेल जो है हम आपको दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदा अच्छा ही फ़ैसला करेगा।